अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल है आज़मगढ़ के तालीमी रहनुमाओं की तरफ कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। इस वक्त हमारे अज़ीज़ दोस्तों मैं मौजूद हूँ जामिया इस्लामिक एकेडमी मोहल्ला फ़राहाबाद निज़ामबाद आज़मगढ़ में, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जामिया इस्लामिक एकेडमी के मैनेजर, यानी जिनकी काविश और जिनकी मेहनत की वजह से ये इदारा चल रहा है, जनाब मोहम्मद नूर आलम भाई। और मैं इनके बारे में बताता चलूँ कि सबसे पहले इनका जो एक बैकग्राउंड है, ये जिस मेहनत और जिस मिशन के साथ काम कर रहे हैं ये ख़ुद अपनी ज़बानी बताएंगे। आइए सबसे पहले हम इनका इस्तकबाल करते हैं फ्लाइंग नेशन ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर आलम भाई, पहला मेरा सवाल ये है कि आपको ये कब समझ में आया कि आप एक मदरसे और एक मस्जिद के अंदर अपना एक मदरसा चला रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष के साथ जी रहे हैं, तो क्या कभी आप नाउमीद नहीं होते हैं अपने मिशन से, या कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं जिस तालीमी मिशन को लेकर आगे चल रहा हूँ मुझे उसको छोड़ देना चाहिए? ऐसा क्यों आपको कभी महसूस नहीं हुआ? 5 साल पहले जो है मैं ये मदरसे को इस मस्जिद में इस मदरसे की नींव रखा। मुझको 17-18 बच्चे तकरीबन मिले जो है, फिर मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की बच्चों के लिए, और धीरे धीरे बढ़ता गया मामला जो है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मैं बच्चियों का दर्जा 5 के बाद मैंने हिफ्ज़ भी कायम करवाया है। और बस एक जुनून है मुझको अपने कौम के बच्चों के लिए कुछ करने का। मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ से दर्जा 5, 6, 7, 8 के बच्चे जो पढ़ लें, इनका एडमिशन अलीगढ़ में या जामिया में, मतलब कहीं भी ये बच्चे बाहर जाके पढ़ें, ये मेरा एक जुनून है। और मैं इंशाअल्लाह जो है मतलब इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये बारहा देखा जाता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना होता है। आप जिस उम्र पे हैं और जिस तरीके से इस मदरसे को आप चला रहे हैं, वाकई में आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो फिर कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जो है मैं क्यों पागल हुआ हूँ और अपने कौम के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ? आपको तालीम की इतनी अहमियत क्यों नज़र आई, और आपने क्यों इस मदरसे को इस मस्जिद में शुरू कर दिया, और जो है कि आप चाहते हैं कि इस तरीके से और भी मदारिस कायम किए जाएं और लोगों को आगे एजुकेशन की तरफ प्रमोट किया जाए? जी बिल्कुल, मैंने अपने अकाबिर को किया है, हमारे से पहले वालों ने, तो उनको देखता हूँ तो मतलब ये लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। और कोई बहुत दिक्कत का सामना तो होता ही है, लेकिन बस ठीक है, चल रहा है। आपने बताया है कि आपका जो इदारा है वो नर्सरी टू क्लास 5th तक चल रहा है, और उसके साथ साथ आप लड़कियों के हिफ्ज़ का भी इंतज़ाम किया है। और आपने लड़कियों के लिए हिफ्ज़ का इंतज़ाम किया है, आप इसके बारे में और आगे इस मदरसे को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? मतलब दीनी मदारिस बनाना चाहते हैं, या फिर एक ऐसा इदारा बनाना चाहते हैं जहाँ पे दीन और दुनिया दोनों तालीम को लोग लेकर अपने हाथों में चलें? नहीं, मैं तो हमेशा से मतलब ये शुरुआत से ही लेके चला हूँ कि यहाँ के बच्चे दीन और दुनिया दोनों सूबा में ही मतलब कामयाब हों। क्योंकि मेरा जो मैनिफेस्टो था, जो पहले मैंने स्टार्ट किया था, उसमें भी मेरा यही मकसद था कि हम एक ऐसा मदरसा कायम करना चाहते हैं, एक ऐसा स्कूल कायम करना चाहते हैं जिसमें दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी रहे। और बच्चियों वाला मामला जो है, उनको 5th तक हिफ्ज़ पढ़ने के बाद जो है हिफ्ज़ की तालीम दी जाती है, उसके बाद भी उनको भी मैथ, इंग्लिश, इंशाअल्लाह उनको भी आगे पढ़ने के बाद हिफ्ज़ 3 साल करने के बाद 9th में एडमिशन ले सके। जिस एरिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिस जगह मैं मौजूद हूँ, जो है ये काफ़ी पिछड़ा हुआ तबका माना जाता है, और आपके इदारे की खुसूसियत है कि यहाँ पे जो नट बस्ती के बच्चे भी पढ़ने आते हैं, तो उनकी क्या खुसूसियत है, उनके अंदर क्या बदलाव आया है पढ़ने के बाद, उसके बारे में कुछ आप बताएं हमें। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मेरे यहाँ नट के भी बच्चे आते हैं, और कुछ एक गांव है यहाँ पे असनी, वहाँ पे एक साइयों का बहुत बड़ा तबका है, वहाँ भी तालीम का मामला ही पिछड़ा है। बच्चे समझ में ही नहीं आते कि ये मुस्लिम के बच्चे हैं या हिंदू के बच्चे हैं। मगर जो हौसले की बात ये रही कि मेरे यहाँ अरबी का कंपटीशन हर साल होता है, कि मतलब जिसे जब साल ख़त्म होता है तो बच्चों को इकट्ठा करके हम लोग किरात वगैरह का मतलब प्रोग्राम करते हैं। उस प्रोग्राम में उस नट के बच्चे ने
जो मुइया से आया था वो जीता। ये मुझको बहुत अच्छा लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो असनी वाला मामला बता रहे हैं, यहाँ का मामला भी बहुत ही अच्छा है। बच्चों की लैंग्वेज बदल गई है और ये मुइया वाले जो बच्चे नट के हैं इनकी भी भाषा बदल गई है। बच्चे उर्दू में बात करते हैं। इतना अच्छा लगता है कि एक बार एक दूसरे गांव का लड़का आया मेरे यहाँ, कहा कि मेरी रिश्तेदारी मुइया में है। मैं उन बच्चों को देख के आपके पास इसलिए आया कि वो मुझे लग ही नहीं रहे थे कि ये मुइया के लड़के तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे बच्चों का आप एडमिशन कर लीजिए, लेकिन चूँकि मेरे पास गाड़ी की सुविधा नहीं थी, एक ही गाड़ी मेरे पास है, तो मैं उनके बच्चों को नहीं ले पाया। इसका मुझे अफसोस भी है। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ होती है तालीम जो है वो इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। और जिस समाज पर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इदारे हैं इसी आजमगढ़ में, बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जो कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके गाड़ियाँ और उनके जो है एडमिशन्स इससे छोटे छोटे लोगों के और छोटी छोटी बस्तियों के पिछड़े तबकों को वो गौर नहीं करते हैं। इसमें आपके हौसलों को मैं सलाम करता हूँ और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह से कि आप और अपनी ज़िंदगी में मज़ीद आगे बढ़ें। इस वक्त आप जो अगला मिशन ला रहे हैं अपने इदारे को लेकर, आपका क्या मकसद है? आप अगले 2-4 साल 5 साल में क्या करना चाहते हैं? मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक छोटे सी जगह आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके पास एडमिशन लेने के लिए और बच्चों को बैठाने के लिए कोई जगह नहीं है। इसके लिए आपने कोई खाका बनाया है अभी? जी हाँ, ये जिस जगह पे मैंने कायम किया है ये मस्जिद है। मैंने मस्जिद के 2-3 कमरों से इसको स्टार्ट किया हूँ। और गांव में मस्जिद में स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि परेशानी, लोगों से जूझना और तरह तरह की परेशानियां हैं। मेरा ये मकसद था कि एक छोटी सी ज़मीन मदरसे के नाम पे मैं ले लूँ अपने, और मैं अपने कौम के लोगों को एक ऐसी सस्ती पढ़ाई देना चाहता हूँ कि जिससे एक बाप एक दिन की कमाई से अपने बच्चों को आके एडमिशन मेरे यहाँ करा ले। और मामूली फ़ीस भी मेरे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह है। और अब आपको ये बताऊँ कि मेरे स्कूल में अरबी जो है, अरबी का जो मामला है शुरू से ही तजवीद और कवायद के साथ पढ़ाई जाती है। इंग्लिश का भी बहुत अच्छा मामला है। भटकल से कुछ किताबें इंग्लिश टू अरबी की भी मैं चला रहा हूँ लाके। पहली किताब है कि जिसको हमारे कौम में लोग दावा तो करते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हमारी कुछ चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पे हम कोई दीनी मसाइल जो है, अगर कोई हमसे पूछ ले कि बताइए अल्लाह ताला के 4 नाम बता दीजिए इंग्लिश में, या आप पूछ लीजिए कि रब्बना लकल हम्द का क्या मतलब होता है इंग्लिश में, समी अल्लाहु लिमन हमिदा का क्या मतलब होता है, तो इस पैटर्न पे किताबें मैं चला रहा हूँ जो भटकल की किताबें आई हुई, ताकि हमारे दीनी मसले को भी हम इंग्लिश में बयान करें लोगों तक। तो मुश्किलें तो बहुत है। मैं इस स्कूल को दर्जा 8 तक करना चाहता हूँ। बच्चियों का 5वीं के बाद हिफ्ज़ और आलिमा का कोर्स डालना चाहता हूँ। फिर उसके बाद उनको 9वीं 10वीं 11 12 भी करवाना चाहता हूँ। लेकिन चूँकि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, फ़िलहाल मैं इसी मस्जिद के 3 कमरों में अपना ये छोटा सा मदरसा स्टार्ट किया हूँ। और मदरसा लॉकडाउन में पिछले साल जब बंद हुआ था तो 270 बच्चे थे। इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे बंद हुआ है जो दूसरी बार, तो 260 तकरीबन थे मेरे पास। तो बहुत ज़्यादा मुझको लॉकडाउन से भी फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए कि मेरी तालीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और दूसरी चीज़ें बहुत सस्ती, और गरीबों के लिए भी अलग से इंतज़ाम है यहाँ पे। जैसे जो बच्चे नादार हैं उनको फ्री तालीम, फ्री ड्रेस, सब कुछ फ्री दिया जाता है। और मेरे पास अभी कोई मतलब फंडिंग नहीं है, कोई चंदे की रकम नहीं है। बस मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं, मेरे मोहल्ले के लोग हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ बात है, इसमें मेरे उस्तादों का मामला है। मेरे उस्तादों ने इतनी मेहनत की है कि जितनी मेहनत मैंने की है, मैं ये कह नहीं सकता कि मेरा कोई उस्ताद मेरे बराबर की मेहनत ना किया हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझको ऐसे लोग मिले ताकि ये कारवां मतलब बढ़ता बढ़ता चला गया। वरना 17 बच्चों से और बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी चंदे के, और ये 270 तक पहुंच गया मामला। और 5वीं तक की क्लास चालू हो गई, दर्जा 2 तक थी। और हिफ्ज़ में अल्हम्दुलिल्लाह 12 बच्चियां हिफ्ज़ कर रही हैं। किसी बच्ची का 25 पारा है, किसी बच्ची का 22 पारा है। हाँ, बच्चियों का मामला है, मैं खुद स्कूल में मौजूद रह के 2 बजे तक
8 बजे से मैं खुद मौजूद रहता हूं ताकि उन बच्चियों का हिफ्ज़ मुकम्मल हो सके। उनकी निगरानी मैं खुद करता हूं, उसमें मेरी अपनी भी बेटी है। तो यही सब परेशानियां जो थी मैंने अरसलान साहब को बता दी है। अब आगे अरसलान साहब खुद के। देखिए, ज़िंदगी का नाम ही है कि हमेशा इंसान सफ़र में रहे, और ज़िंदगी में इंसान जो है हमेशा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान रहता है, लेकिन वाकई में उन्हीं के सर सहरा जाता है जिनके पाँव के अंदर सफ़र करने की और सफ़र तय करने की ताकत होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया इस्लामिक एकेडमी फ़र्रुखाबाद निज़ामाबाद में। ये हमारे साथ मौजूद थे जनाब नूर आलम साहब, जो इस इदारे के बानी हैं और जिन्होंने बताया कि 70 बच्चों से लेकर 270 तक इस इदारे में इस वक्त बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं यहाँ से अपनी बात ख़त्म करूँगा और इंशाअल्लाह हमेशा हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम ऐसे लोगों तक जाने की कोशिश करें जो तालीम के मामलात में अपने अलग मकाम रखते हों, जो इस समाज को और जो इस आज़मगढ़ के लोगों को और जो अपने एरिए के लोगों को तालीम की तरफ लाना चाहते हों। मैं यहाँ से अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुक़द्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जंग जीत कर कोई सिकंदर नहीं बनता। वास्सलाम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।